सभी को नमस्कार। कैसे हो? आज की क्लास में जो प्रोबेबिलिटी का टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक चल रहा था अपना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। देखिए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की दो क्लास अपनी पिछली दो क्लास हो चुकी है। आप उन क्लास को देखें आप, ताकि आज की क्लास का टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो सके। और आज की क्लास में केवल मैं देखिए कि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है उनके जो लैंग्वेज का है ना, वो लैंग्वेज काफी इफेक्ट करती है, काफी मतलब समझने में प्रॉब्लम क्रिएट करती है वो। तो आज की क्लास में केवल अपन इंग्लिश मीडियम की जो लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो अपनी जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी थी, जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, उस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में ये बता रखा है कि जैसे आपके पास कोई दो इवेंट हो रही है, इवेंट एक तो ए हो रही है और एक इवेंट अपने पास बी हो रही है भाई। यहां पर अब इस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में यह बताया कि यदि आपके पास ये वाली इवेंट कंप्लीट हो चुकी है और इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो आपका जो फॉर्मूला है वो क्या बनेगा, ए ओब्लिक बी इज इक्वल पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। ये फॉर्मूला बनेगा। ये अपनी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहलाती है भाई यहां पर। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करने के लिए कम से कम दो इवेंट का होना नेसेसरी है। दो इवेंट आपकी होनी चाहिए और इन दोनों इवेंट में आप दोनों में देखेंगे, दोनों जो इवेंट हो रही है उनमें इंटरसेक्शन की वैल्यू क्या है वो आपको चेक करनी पड़ेगी इसमें यहां पर। ठीक है, तो आज की क्लास का जो टॉपिक अपना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है और वो एक इंग्लिश ट्रांसलेट लैंग्वेज में लेकर के चलेंगे। देखिए, अपने पास से सभी तरह के स्टूडेंट कनेक्ट है, तो प्रॉब्लम यह आती है, कुछ बच्चों की प्रॉब्लम आती है सर हिंदी ट्रांसलेट करो, कुछ बोल रहे हैं सर इंग्लिश ट्रांसलेट करो। तो अपने इंग्लिश ट्रांसलेट के लिए अपने आज की क्लास का सेशन रखते हैं यहां पर। ठीक है, तो चलिए देखिए लिखते हैं क्या। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इस एक्सरसाइज का, जो एक्सरसाइज अपने 13.1 है। एक्सरसाइज अपनी जो 13.1 है उसके लिए बोला है अभी। क्या दिया है फर्स्ट क्वेश्चन, ए डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स। यहां पर इसको समझना है अभी, यहां पर देखिए अच्छे से क्लियर करना है, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। आप देखिए क्या लिखा है, एक डाई को 3 बार टॉस किया गया। जैसे मैं एक डाई को एक बार टॉस कर, डाई मींस पासा, ठीक है, उस पासे को यदि मैं एक बार टॉस करता हूं तो मेरे पास इसका सैंपल स्पेस बनता है 1 2 3 4 एंड 5 6 यहां पर ये बनता है अभी। और यदि मैं एक डाई को दो बार ऐसे टॉस करूंगा, दो बार इसको यूं उछालूंगा, या यूं बोल दो दो डाई है जो पेयर ऑफ डाई है, दोनों को मैं एक साथ उछालूंगा, उस केस में जो इसका सैंपल स्पेस बनेगा वो अपन देख लेते हैं। जब एक डाई को दो बार उछालेंगे तो एनएस, एक बार उछालेंगे तो एनएस कितना आएगा अपने पास में 6 आएगा। एक डाई को अपन दो बार उछालेंगे, इसको इसमें तो बोला है 3 टाइम्स से, 3 टाइम्स बोला है अभी यहां पर। तो अपन क्या करेंगे, इसको तो दो बार उछालते तो उस केस में इसका सैंपल स्पेस क्या बनता है 1 1 1 2 से लास्ट आएगी 1 6 आएगी भी, फिर 2 1 से लेकर के लास्ट आएगी 2 6 बनती है, 3 1 से लेकर के आएगी 3 6 बनती है, 4 1 से लेंगे तो 4 6 बनेगी, और 5 1 से लेंगे तो अपने 5 6 बनेगी, और 6 1 से लेंगे तो अपने बनेगी 6 6 की बनेगी। ऐसे कब, जब एक डाई को दो बार आप टॉस करेंगे या पेयर ऑफ डाई को आप टॉस करवाएंगे तो ये इसका सैंपल स्पेस बनेगा भी अपना यहां पर। क्लियर हो गया? देखिए इसमें यहां पर, ठीक है, तो ये सैंपल। अभी इसमें तो बोला है कि एक डाई को 3 बार टॉस किया गया है यहां पर, तो 3 बार टॉस किया, तो इसमें तो एनएस की वैल्यू क्या बनेगी अपने पास यहां पर 36 बनेगी इसमें। तो इसमें एक डाई को तो लिखेंगे ए डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स। यहां पर एक डाई को आपने 3 बार उछाला भी आपने, तो क्या होगी एनएस की वैल्यू क्या आएगी, एनएस की वैल्यू बनेगी 216 216 बनेगी भाई। अरे इसका ये जो ये सब बनाना पॉसिबल नहीं होगा, इसको डायरेक्ट लिखते हैं। ठीक है, अब इवेंट ई क्या बोल रहा है अभी, इवेंट ई बोला है यहां पर क्या कि 4 एपियर ऑन थर्ड टो से आप एक बार उछालेंगे, ये वाले एलिमेंट आएंगे आपके पास यहां पर, दोबारा उछालेंगे, दो बार किया तो ये वाले आपके पास सैंपल स्पेस बनेगी यहां पर, और खैर तीसरी बार तो उसके क्या आएगा भी यहां पर 4 आएगा। तो यहां पर ये जो अपने पास एलिमेंट है ना, और तीसरी बार 4 है भी यहां पर, 4 है ना, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा 1 1 4 1 2 4 1 3 4
164 ऐसे बनेगा। दोबारा समझिए, एक बार डाई को आप टॉस करेंगे तो ये सैंपल स्पेस बनेगा, दो बार इस डाई को टॉस करेंगे तो ये सैंपल स्पेस बनेगा, और तीसरी बार के लिए इसलिए बोला है कि तीसरी बार में उसके क्या आता है यहां पर 4 एपियर ऑन थर्ड टॉस। तीसरी बार उछालेंगे उसको तो क्या आएगा, उसके 4 आएगा भी यहां पर, ऐसा बोला है इसकी इसमें यहां पर। तो यहां इसके सैंपल स्पेस क्या बनेगी, इसकी सैंपल स्पेस बनेगी क्या इसमें, तो ये देखा क्या 4 एपीएस को हटा दीजिए, आप चाहो तो इसको हटा दीजिए ई वाली में, इसका चाहो तो लिख सकते हैं आप यहां पर। देखिए ई के लिए क्या बनेगा आपका सैंपल स्पेस 114 124, और लास्ट वाला एलिमेंट बनेगा 164 का बनेगा, फिर बनेगा 214 का, और लास्ट वाला बनेगा 264 का बनेगा, 314 लास्ट वाला बनेगा 364 का बनेगा, 414 लास्ट वाला बनेगा 464 का बनेगा, 514 लास्ट वाला बनेगा 564 का बनेगा, और 614 तो ये बनेगा 664 का बनेगा। इसके सैंपल स्पेस की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में, यहां पर 6 आएगी भी यहां पर। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करते हैं यहां पर। इसमें ये बोला है कि 4 एपियर ऑन थर्ड टॉस। देखिए दो बार टॉस करता है तो ये इसका सैंपल स्पेस बनेगा, तीसरी बार टॉस करने के लिए बोला है तो उसके कितना आएगा 4 आएगा, केवल और केवल 4 आता है। तो ये सारे एलिमेंट 4 से मल्टीप्लाई, मतलब एक यहां पर सैंपल स्पेस बनेगी 114 से लेकर के ये वाली 214 से 6 तक बनेगी, ऐसे ये सैंपल स्पेस बन जाएगी इसकी भाई यहां पर। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें अपने पास टोटल एन ई की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी अपने पास यहां पर 36 बन जाएंगे भी यहां पर। क्लियर हो गया, थोड़ा सा मैं इसको इरेज करता हूं। देखो तो यहां इसको हटा दीजिए। तो अब दूसरा क्या पूछ, दूसरी इवेंट के लिए क्या बोला है अभी ये देखिए तीसरी इवेंट में बोला है क्या, लिखते हैं। फिर बोला है कि 6 and 5 एपियर रेस्पेक्टिवली ऑन फर्स्ट 2 टॉस। यहां पर यानी कि पहली बार उछाला, पहली बार टॉस करेगा डाई को तो 6 आएगा, दूसरी बार डाई को टॉस करेंगे तो 5 आएगा भी, ऐसा यहां पर ये क्लियर हो गया। रेस्पेक्टिवली फर्स्ट 2 टॉस, 2 टॉस के लिए बोला है अभी, थर्ड टॉस के लिए बारे में कुछ नहीं लिखा है। तो देखिए फर्स्ट एफ वाली इवेंट हो गया अपने पास, फर्स्ट में 6 आ रहा है, सेकंड में 5 आ रहा है, और थर्ड में आपके पास ये वाली वैल्यू आएंगी भाई यहां पर, ये लीजिए। तो क्या बढ़ेगी सैंपल इसकी 6 5 1 6 5 2 6 5 3 6 5 4 6 5 5 एंड 6 5 6, ये बनेगी अपने पास इसकी। क्लियर हो गया। इस क्वेश्चन में आपको पूछा है क्या, वो लिखानी है क्या, पी ई ओब्लिक एफ बना दीजिए इसके आप यहां पर ई ओब्लिक एफ बोल दो। चलो यहां पर लीजिए ई ओब्लिक एफ बोला है तो आपको ये वैल्यू आपको निकालनी नहीं है भाई, ये वाली इसको मैं इरेज कर देता हूं भाई यहां पर। क्वेश्चन में लिखा नहीं था ई ओब्लिक एफ, तो निकालना है क्या आपको भाई ई ओब्लिक एफ निकालना, तो लिखेंगे क्या पी ई ओब्लिक एफ लिखा है तो लिखेंगे पी ई इंटरसेक्शन एफ, और डिवाइड में क्या लिखेंगे पी एफ लिखेंगे। क्लियर हो गया। अब ये जो मेरे पास में ये वाली जो इवेंट हो रही है, इस इवेंट में ये जो पूरा आ रहा है इसमें इंटरसेक्शन कौन सा है, इंटरसेक्शन देखिए अपने पास केवल और केवल देखिए ये लास्ट वाला, देखो ये वाला डिजिट, ये सब का तीसरी जो टॉस किया उसमें सब में क्या आ रहा है 4 आ रहा है भाई, सबके अंदर यहां पर 4 आ रहा है। तो 4 का मिलेगा केवल अपने पास ये वाला एलिमेंट मिलेगा भाई यहां पर। तो इंटरसेक्शन की वैल्यू क्या आ गई, इंटरसेक्शन बन गया मेरे पास क्या 6 5 4 ये बन गया। इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी कितनी इसकी 1 अपॉन टोटल सैंपल स्पेस कितना अपने पास 216, ये लीजिए भाई यहां पर आ गया। नीचे क्या दे रखा है पीएफ, एफ में कितने एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6, तो पीएफ की वैल्यू क्या आ गई अपने पास यहां पर, पीएफ की वैल्यू आ गई 6 अपॉन 216 आ गया। ये दोनों वैल्यू आप क्या करिए, ये दोनों की दोनों वैल्यू आप इस फॉर्मूले में पुट कर दो, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी
तो E ओब्लिक F की वैल्यू आ गई मेरे पास क्या, 1/216 और 6/216, ये वाली वैल्यू कैंसिल, 1/6 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया अभी यहां पर। ठीक है, आपको जरूरी नहीं है E ओब्लिक F दे, वो आपको यू भी पूछ सकता है, F ओब्लिक E, ये भी बोल सकता है अभी ऐसे। तो शायद आपके क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तभी आपके क्वेश्चन से सोल्व हो पाएंगे भी। देखिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं अपन, क्या देखिए क्या दे रखा है, ए ब्लैक एंड रेड डाई आर रोल्ड। समझिए इसको, एक तो ब्लैक एंड, एक तो काला और रेड कलर के दो पासे को आपने क्या किया, इसको रोल्ड किया गया यहां पर। तो लिखिए यहां पर क्या लिखेंगे, ए ब्लैक एंड रेड डाई, डाइस बोला है अभी यहां पर, आर रोल्ड, रोल्ड। तो इसकी NS की वैल्यू क्या आ जाएगी भी यहां पर, 36 बन जाएगी भी यहां पर। एक हाथ से मैंने क्या किया, लाल पासे को और एक को ब्लैक पासे को यूं छाला मैंने, ऐसे यहां पर यूं छाला। तो उस केस में दो डाई हो गए, दो पासे हो गए, दो डाई हो गए अपने पास, उनसे आपकी सैंपल स्पेस बनेगी 2 बोध बनेगी कितनी, 36 बनेगी। क्लियर हो गया। और फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए वाला क्या लिखता है, इसमें लिखा है फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑफ्टन ए सम ऑफ ग्रेटर देन 9, यानी जो आपने पासे उछाले उसमें क्या करना है, उनका जो सम में डिजिट आएंगे उनका 9 से ग्रेटर देन, इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। एंड गिवन दैट द ब्लैक डाई रिजल्टेड इन 5, एक इवेंट तो अपने पास यहां तक हो गई, दूसरी इवेंट यहां पर। देखिए मैं इसका सैंपल बनाता हूं, इसका सैंपल स्पेस क्या, 1 1 यहां पर 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 बन गया, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 एंड 2 6 बन गया, फिर बन गया 3 1 3 2 3 3 3 3 3 4 3 5 3 6 बन गया, फिर बनेगा 4 1 4 2 4 3 4 3 4 4 4 5 एंड 4 6 बनेगा, फिर मेरा 5 1 5 2 5 3 5 4 5 4 5 5 5 6, ये बन गया 6 1 6 2 6 3 6 4 और 6 5 एंड 6 6, ये बन गया कब, जब मैं दो डाई को एक साथ उछालूंगा तो ये सैंपल स्पेस बनेगी। और उस सैंपल स्पेस में पहली जो अपने पास दे रखी, ये वाली पहली जो अपने पास दे रखी है, ये वाली इवेंट यहां से यहां तक की, उसमें क्या कर रहा है कि इनका जो डिजिट एपियर हुए, जो डिजिट आ रहे हैं, अंक आ रहे हैं, उनका सम क्या होना चाहिए, 9 ग्रेटर देन 9, 9 से बड़ा। तो यहां पर आप इस इवेंट में क्या लिखेंगे, ई वाले में लिखेंगे क्या, 9 से ग्रेटर देन। देखिए यहां से 9, एक तो ये बनेगा भी मेरा, तो मैं क्या लिखूंगा, 4 6 लिखूंगा। ठीक है, इधर 9, फिर ये कितना आया अभी यहां पर, एक ये मेरा बन गया 5 4, 9 से ग्रेटर देन 5 5 लिखूंगा भाई, 5 पे 5 लिखूंगा। फिर क्या आ गया मेरा, 5 6 बन गया, 5 6 बन गया, बन गया। फिर मेरा बन गया कितना, 6 4, 6 3 तो नहीं बनेगा, 6 3 9 बनता है यहां पर, तो 6 4 यहां पर 6 4 बन गया। फिर मेरा बनेगा 6 5 बनेगा, फिर मेरा बनेगा 6 6। ये जो इवेंट बन रही है अपनी, ये जो इवेंट बन रही है, इस इवेंट की आपको क्या निकालनी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ई वाली की निकालनी है। इसको नोन है अननोन है, तो आपका फॉर्मूला बनेगा ई ओब्लिक एफ का फॉर्मूला बनेगा। क्लियर हो गया। गिवन दैट द ब्लैक डाई रिजल्टेड एम, जो रिजल्ट आ रहा है इसका, उसमें क्या आ रहा है यहां पर, ए आ रहा है भी अपने इन A5, यानी जो ब्लैक डाई है पासे वाला, जो अपने पास दो साथ उछाले ना अपन यहां पर, एक तो कौन सा भाई, रेड ब्लैक वाला, तो ब्लैक पे क्या आ रहा है 5, उस पे क्या आ रहा है 1 2 3 4 5 6 यहां पर। यानी समझिए, देखो इसको दूसरी इवेंट के लिए क्या कर रहा है, जितना आप प्रैक्टिकल करेंगे ज्यादा समझ में आएगा भी। मेरे इस हाथ में क्या है, ब्लैक काले रंग का डाइस है, इस हाथ में रेड कलर का डाइस है, उनको यूं चला तो ब्लैक वाला जो डाई है अपने पास में, उस पे तो 5 आ रहा है भी मेरे पास यहां पर, और इसका मुझे जो रेड वाला है ना, उसमें कोई भी डिजिट आ सकता है, तो ब्लैक का तो कितना आ गया
5 आ गया बी। ठीक है, और रेड का कितना आ गया, रेड वाले ये एलिमेंट बन गए, तो क्या बन जाएगा 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 एंड 5 6 बन जाएगा भाई यहाँ पर। तो दूसरी जो इवेंट बनेगी एफ वाली वो क्या बनेगी, यहां लिखूंगा 5, यहां लिखूंगा 1 2 3 4 5 6 बन गया अभी। तो क्या बनेगा यहां पर 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 एंड 5 6 बन गया अभी। ये हो गया अभी मेरा यहां पर, क्लियर हो गया। ठीक है अभी, अब ये तो अपने को गिवन दैट दे रखा है यहां पर, तो आपकी यहां पर इस पीएफ की प्रोबेबिलिटी क्या है भी, यहां पर पीएफ की प्रोबेबिलिटी कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 टोटल सैंपल स्पेस कितना अपना 36 भी। ये जो मेरी ई वाली इवेंट है, इस ई वाली इवेंट में और एफ वाली इवेंट में इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन क्या वैल्यू आ रही है, तो देखो कॉमन क्या आ रही है, तो ये वाली वैल्यू है और एक ये वाली वैल्यू 5 5 आ रहा है और 5 6 आ रहा है अभी, ये लीजिए ये दो मिल रहे हैं। तो इंटरसेक्शन क्या आ गया मेरा, ई इंटरसेक्शन एफ क्या क्या बन गया 5 5 और 5 6 यहां पर। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, प्रोबेबिलिटी बन गई आपकी कितनी 2/36 बन गई भी यहां पर, ये लीजिए हो गया। अब जो अपना फॉर्मूला है इसका, इसके फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, तो फॉर्मूला क्या बनेगा ई ओब्लिक एफ गिवन दैट, लिखा ना गिवन दैट ब्लैक डाई, तो गिवन एफ वाली नोन है और ई वाली अननोन है, तो क्या करेंगे भाई पी ई इंटरसेक्शन एफ और नीचे पी एफ हो गया अभी, ये लीजिए इनकी वैल्यू आप पुट कर दो, तो इंटरसेक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है भाई यहां पर 36। ठीक है, एफ की वैल्यू कितनी आ रही है अभी यहां पर 2/36 आ रही है अभी, ये वैल्यू कैंसिल, ये 6 तो आ गया 2/6 यानी 1/3 मेरा इस क्वेश्चन का आंसर बन गया अभी यहां पर 1/3 इस क्वेश्चन, यानी ये क्या करेंगे इस वाली जो वैल्यू है ना इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर बन जाएगा। ये मेरा क्या हो गया फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो चलो देखते हैं आगे क्या, इसका बी वाला क्वेश्चन देखिए। बी वाले में थोड़ा सा देखिए अपन क्या है कि इसकी ये अपने को इसकी जरूरत पड़ेगी, तो मैं इसको यहाँ पर ऐसे इरेज कर देता हूँ। देखो यहाँ पर ये वाला इसको हटा दीजिए और ये चला गया अभी यहाँ पर। ठीक है, चलिए इसका बी वाला क्या कहता है देखिए, इसको यूं कर लो, ये लीजिए बी वाले में क्या बोला फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बताइए ऑफ्टन द सम 8, यानी इनका सम ई वाली इवेंट में क्या बता दिया कि यहां पर जो एलिमेंट है ना उनका सम 8 होना चाहिए। वो कौन कौन से हैं भी 8 में, देखो एक तो ये वाला एलिमेंट है मेरा, तो मैं लिखूंगा 2 लिखूंगा, 8 किस किस का हो रहा है, और तो ऊपर तो ये मेरा बन रहा है 1 3। ठीक है, 8 किस किस का हो रहा है इस लाइन में, एक किसका बन रहा है 3 1 का, ये लीजिए भी 3 1 और 2 2 हो गया, और नहीं बनेगा भी 8 तो यहां पर, ये तो अपने पास यहां पर इसकी तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है भी यहां पर, क्लियर हो गया। चलिए बाकी फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 आने की, इसका आंसर चाहता है वो, और क्या दे रखा है गिवन दैट रेड डाई, जो आपने दोनों पास से दोनों डाई एक साथ उछाले हैं, गिवन दैट रेड डाई रिजल्टेड इन नंबर ऑफ लेस देन 4, यानी आपने जो दो पासे उछाले उसमें रेड वाले जो पासा है, रेड वाली जो डाई है उसे लेस देन 4 से कम वैल्यू आती है, कौन कौन सी 1 2 3, और ब्लैक पे कौन सी आएगी 1 2 3 4 5 6 से, ब्लैक का पता नहीं कौन कौन सी वैल्यू आ रही है अपने पास, तो क्या क्या बन जाएगा एफ वाले का अपने पास यहां पर ये बन गया 1 1 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 2 के साथ 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 एंड 2 6, 3 के साथ 3 1 3 2 3 3
3 4 3 5 3 5 एंड 3 6 बन गया अभी यहां पर। इसको थोड़ा सा आप यहां से इसको अरेंज कर दीजिए, हटा दीजिए, ये लीजिए भाई, इसको ये हो गया। ये कह रहा है क्या कि गिवन दैट रेड डाई रिजल्टेड इन नंबर लेस देन 4, 4 से कम वैल्यू आती है किस पर, रेड वाली पर, ब्लैक पर वो पूरी 6 की 6 रिपीट हो रही है भैया, ठीक है, ये दे रखा है। तो पीएफ की वैल्यू क्या आ गई भाई, पीएफ की प्रोबेबिलिटी कितने हो गए भाई यहां पर, 6 18 बन गए, 6 तो ये बन गए, 6 ये 18 18 और टोटल कितने अपने पास 36 है भाई, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है भाई यहां पर, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, ई इंटरसेक्शन एफ, यहां पर ई इंटरसेक्शन एफ कौन कौन सी वैल्यू मिल रही है इसमें, एक तो मिल रहा है मेरा क्या 1 3, ये मिल रहा है अभी यहां पर, और 1 3 मिल रहा है और एक 3 1 मिल रहा है अभी, ये दो एलिमेंट मिल रहे हैं मेरे यहां पर, तो दो मिल रहे हैं, ठीक है। टोटल कितने 36, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी 2/36 बन गई भी, आ गया। फॉर्मूला क्या बनेगा, ये कह रहा है कि ई, ये तो ई वाली तो अपने को नो बोला है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली इसकी, तो आपका फॉर्मूला बन गया क्या, ई ओब्लिक एफ इज इक्वल ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, हो गया भी। इंटरसेक्शन की वैल्यू कितनी है 2/36, 2/36, इसकी एफ की वैल्यू कितनी है 18/36, ये वाला कैंसिल, 2/18 कितना आ गया 1/9 आ गया। अभी यहां पे लीजिए, क्लियर हो गया। तो दोनों क्वेश्चन मैंने अच्छे से करवा दिए, आपको ये सैंपल स्पेस है ना ये बनाना आना चाहिए, और इसके अकॉर्डिंग है ना आपका क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन की जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसके लिए हमेशा आपको 2 इवेंट का होना जरूरी है यहां पर, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं अपन, इसका क्या देखिए दे रखा है, गिवन दैट 14 नंबर क्वेश्चन एक्सरसाइज का, ठीक है। गिवन दैट द टू नंबर appear on throwing two die different, यहां पर यानी क्या कह रहा है, एक जो कह रहा है ना अपने पास यहां पर गिवन दैट टू नंबर appear on throw die, टू डाई से यहां पर 2 डाई है, 2 पास है, उन दोनों को साथ उछाला मैंने यहां पर, ये इन दोनों पासों को साथ उछाल रहा हूं भी यहां पर, ठीक है। तो लिखेंगे 2 डाई आर रोल्ड, यहां पर 2 डाई आर रोल्ड, ये लीजिए। तो सैंपल स्पेस कितना बनेगा अपना 36 बनेगा, यानी ये जो वैल्यू बन रही है ना अपने पास यहां पर 1 1 1 2, फिर आगे 1 6 आएगा भी, फिर मैं लिखूं 2 1 2 2, फिर 2 6 बनेगा, फिर 3 1 3 2 3 3, फिर 3 6 बनेगा, फिर 4 1, फिर आगे 4 4 भी आएगा, 4 5 एंड 4 6 भी आएगा, फिर 5 1, फिर 5 5 भी आएगा एंड 5 6 भी आएगा, एंड 6 1 6 1 6 2 भी आएगा, और लास्ट में 6 6 भी आएगा। ये कब होगा, जब 2 डाई को आप यहां पर इनको रोल्ड करेंगे, उछालेंगे, तो ये सैंपल स्पेस बनेगा और मेरे पास वैल्यू आ जाएगी कितनी 36 आ जाएगी भाई, ये लेफ्ट किस बार कलर 36 वैल्यू आ जाएगी भाई यहां पर, ठीक है। वो जो 36 आ रही ना, वो 36 से उनमें से क्या कर रहा है डिफरेंट, ये लिख रहा है डिफरेंट यहां पर, यानी ये जो वैल्यू आ रही है उन सभी वैल्यू में क्या कर रहा है, सारी वैल्यू डिफरेंट है, यानी ये डिफरेंट है, ऐसी ये वाली वैल्यू, ये और ये वाला, और 4 4 5 5 ये नहीं आ रहे भी यहां पर, ये लीजिए। इस इवेंट में गिवन दैट दे रखा है कि 2 नंबर्स अपीयरिंग, जो ये 2 नंबर जो आपके पास आ रहे हैं वो सारे क्या आ रहे हैं, डिफरेंट है, सेम नहीं है, सेम ये जो ऐसे डिजिट नहीं है। तो जो ई वाली इवेंट है ना, इस ई वाली इवेंट में एलिमेंट कितने बच जाएंगे, ये 6 एलिमेंट आप यहां पर क्या कर देना, कम कर देना भी यहां पर, क्लियर हो गए। तो इस पीई में जो अपने पास इसको लिख सकते हो क्या, एन ई में कितने एलिमेंट आ गए भी 30 बच गए मेरे पास, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 30 बटा कितना 36 बन गया, 30/36 बन गया भी, ठीक है।
क्या कर रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द सम ऑफ नंबर ऑन डाई इज 4। देख क्या करे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट द सम ऑफ नंबर, यानी एफ वाली इवेंट क्या दे रखी है, एफ वाली इवेंट में लिखा है कि सम में यहां पर ये जो दो वैल्यू आ रही है ना, दूसरी इवेंट है, दो अलग अलग है। मैंने कहा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के दो होना जरूरी है। एक तो मेरे पास ये बन चुकी है भी, दूसरी वाली मेरे पास क्या बनेगी भाई, यहां पर थोड़ा सा इसको देखते हैं इस बार कलर को। एक तो ये बन चुकी है भाई मेरे पास, दूसरी वाली इवेंट जो एफ है, उस एफ जो इवेंट बन रही है उसके लिए क्या बोला है कि ये जो डिजिट फेंके ना आपने उछाले, यहां पर ये डाई उछाला, उसमें जो डिजिट आ रहे हैं उनका सम है, उनका सम कितना बता दिया, 4 बता दिया भाई यहां पर ये। तो 4 कौन कौन से का बनेगा, एक तो बनेगा क्या 2 2 का बनेगा भी, एक बनेगा 3 1 का बनेगा, एक बनेगा किसका बनेगा भैया 1 3 का बनेगा भी यहां पर। ये लीजिए हो गए भी, क्लियर हो गया। इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। अब जो ई वाली इवेंट है, इन दोनों में इंटरसेक्शन कौन सा होगा, तो इसमें तो सारे क्या आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं, डिफरेंट वैल्यू आ रही है भी इसमें तो क्या आ रही है, डिफरेंट वैल्यू बता रहा है भी ये वाला। ठीक है, तो डिफरेंट का मन मीन्स ये 1 1 2 2 4 4 6 6 ये कभी नहीं होगा भी, ये वाला कभी नहीं आएगा। तो इसमें कौन से होंगे भी, यहां पर ये वाले दो एलिमेंट अपने पास कॉमन हो जाएंगे, 3 1 है, 3 1 है और 1 3। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल 2 अपॉन कितना 36 यहां पर। ठीक है, ई दे रखा है, कौन से की निकालना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, एफ वाला आंसर चाहता है भी वो, एंड एफ वाला, तो आपके पास क्या बनेगा एफ ओब्लिक ई, फॉर्मूला क्या बनेगा पी ई इंटरसेक्शन एफ एंड डिवाइड में पीई। इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए आप। इंटरसेक्शन कितना है 2 अपॉन 36, पीई की वैल्यू कितनी आ गई 30 36 अपॉन ये वाला कैंसिल, आपका आंसर बन गया 2 अपॉन 30 बन गया, मींस 1/15 आ गया भी मेरे पास यहां पर। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से अपने पास कोई भी जो सह प्रतिबंध प्रायिकता है, कंडीशनल जो प्रोबेबिलिटी है ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को आप इस प्रकार से सोल्व करेंगे। तो आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करिए। इन क्वेश्चंस का आप ना खुद प्रैक्टिकल करेंगे। आप ये समझिए कि मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूं, मैं इसको डाई को उछाल रहा हूं, कोई इनको उछाल रहा हूं, तो इस प्रकार से कैसे बनेंगे, यहां से क्वेश्चन सोल्व करने में काफी आपकी हेल्प होगी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आज इस टॉपिक आज अपना क्लोज हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक अपन लेंगे क्या, इंडिपेंडेंट इवेंट लेंगे। तो आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, मेरे चैनल पे बने रहें। आपको यदि अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक, अपने फ्रेंड्स पे, अपने जो अपने 12th क्लास में मूव करें या कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें, वहां तक के वीडियो को शेयर करें। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स। ठीक है, धन्यवाद।